सूर्य नमस्कार। जी हाँ, आज हम लेकर के आए हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास, जिसमें हम आपको सिखाएंगे किस तरह से आपको सूर्य नमस्कार स्टेप बाय स्टेप करना है। कई लोगों का प्रश्न आया है कि सर हमें सूर्य नमस्कार सीखना है, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता है कि हम कब सांस लें और कब सांस को छोड़ें और ये आसन हमें कैसे करने हैं। तो ये वीडियो आप सभी दर्शकों के लिए है जो स्टेप बाय स्टेप सूर्य नमस्कार शुरू से लेकर के अंत तक सीखना चाहते हैं। मैं योगी उमेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके आज की इस क्लास में। और अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के लिए सभी तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, सूर्य नमस्कार के लिए कहा जाता है कि भास्कराय नमस्काराय ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बल वीर्यम ते जायते। जो सूर्य नमस्कार का अभ्यास निरंतर करते हैं उन्हें आयु प्रज्ञा बल और चेहरे पर नेचुरल चमक मिलती है। चेहरा सूर्य की भांति एकदम चमक उठता है और उन्हें आरोग्य की प्राप्ति होती है आजीवन। तो ये सूर्य नमस्कार सिर्फ कुछ आसनों का संगठन ही नहीं है, हमारे जीवन शैली को बदल देने वाली कला का नाम भी सूर्य नमस्कार है। सूर्य भगवान की आराधना करते हैं और उनसे आयुष की प्राप्ति करते हैं, आयुष की प्राप्ति की मांग करते हैं। तो आइए आज हम अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी पहले अपने अपने मैच पे खड़े हो जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताया जाएगा कि कब आपको कौन सा आसन करना है स्टेप बाय स्टेप और कब आपको सांस को लेना है, कब छोड़ना है। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सभी अपने अपने मैट पर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। अब हम दोनों हाथों को जोड़ करके नंबर 1 की पोजीशन में आएंगे, जिसका नाम है नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को हम इस आसन में चेस्ट के सामने जोड़ते हैं और सामने एक स्थान पर फोकस करते हैं। 2 में अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए कमर को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, हस्तोत्तानासन। और अपनी क्षमता के अनुसार अपने हाथों को पीछे ले जाना है, कमर को पीछे मोड़ के रखना है। इस समय में सांस को अंदर भरना है। 3 की पोजीशन में धीरे धीरे सामने से सांस को छोड़ते हुए अपनी कमर को स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे हम पादहस्तासन की पोजीशन में आते हैं। इसमें यदि आप लोगों को आगे झुकने में दिक्कत होती है तो आप इनिशियली कुछ दिनों तक पाँव को मोड़ करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। और धीरे धीरे अपनी कमर से हमें आगे की तरफ बॉडी को नीचे की तरफ बेंड करना होता है और अपनी दोनों हथेलियों को ज़मीन पर दोनों पाँवों के साइड में ज़मीन पर रखना है। इसे कहते हैं हम पादहस्तासन, जो कि पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके साथ ही साथ एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि यदि आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो ये आसन आपको संभल कर करना है। इसके बाद हम आते हैं नंबर 4 की पोजीशन में, जिसमें आप अपना राइट लेग पीछे ले जाते हैं। इस आसन का नाम है अश्व संचालन, द हॉर्स राइडिंग पोज। अपनी दोनों हाथ की हथेलियां ज़मीन पे लगाए रखते हुए अपने पाँव को और दोनों हाथों को एक लाइन में रखते हुए ध्यान रहे कि आपका पाँव जो आगे है वह 90 डिग्री बेंड होगा। और इसमें हम सामने की तरफ देखेंगे। पीछे वाला पाँव बिल्कुल फ्लैट, पंजा बिल्कुल फ्लैट रहेगा पीछे वाले पाँव का, हथेलियाँ ज़मीन पे टच। इससे आपके आगे वाले पाँव की जो हिप जॉइंट है, थाई मसल है, वो स्ट्रेच होती है। अब हम लाएंगे दोनों पाँव को पीछे की तरफ और आ जाएंगे चतुरंगासन में। इस आसन का नाम है चतुरंगासन, जिसमें आपके 2 पाँव और 2 हाथ ज़मीन पर टच रहते हैं और पूरी बॉडी एकदम फ्लैट रहती है। न तो बहुत ज़्यादा कमर को ऊपर उठाएं और न ही बहुत ज़्यादा नीचे ले जाएं, बीच में रहेंगे हम और यहाँ पर बैलेंस करेंगे। बहुत ही अच्छा आसन आपके कमर के लिए और आपके पेट की मसल्स के लिए, पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने वाला ये आसन। इसके बाद हम सीधा जाते हैं नंबर 6 की पोजीशन में, जिसका नाम है अष्टांग प्रणाम। इसके लिए सबसे पहले दोनों घुटने ज़मीन पर लगाएंगे, हम दोनों चेस्ट ज़मीन पर लगाएंगे और उसके पश्चात में अपने फोरहेड को ज़मीन पर लगा लेंगे। अपनी हथेलियों की पोजीशन आप देख सकते हैं किस तरह से आपको हथेलियाँ ऊपर की तरफ रखनी है, नीचे घिरानी नहीं है हथेलियों को। और आप पेट को टच ना करें इस आसन में।
पेट वाला पार्ट, हिप्स वाला पार्ट ऊपर उठा हुआ रहेगा। इसके पश्चात आपके पंजे आप देख सकते हैं, पंजों को फ्लैट नहीं करना है आपको, पंजों को अंदर की तरफ मोड़ के रखना है। आपके घुटने, आपके दोनों चेस्ट, हथेलियाँ चेस्ट के पास में ज़मीन पर और फोरहेड को नीचे ज़मीन पर लगाए रखना है। इस आसन का नाम है अष्टांग प्रणाम, क्योंकि शरीर के 8 पार्ट्स इस आसन में ज़मीन पर रखते हैं। इस समय आपको सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है। अब हम आएंगे सीधा भुजंग आसन में, जिसमें हम पहले पंजों को फ्लैट करते हैं और अपनी कमर को धीरे धीरे अपनी नेवल तक ऊपर उठाएंगे। उससे ज़्यादा आपको ऊपर नहीं उठानी है। नेवल को नीचे ज़मीन पर लगाए रखते हुए कमर को ऊपर की तरफ उठाना है और ऊपर हमें छत को देखना है, कमर को या गर्दन को बिना किसी तनाव में लाए। ध्यान रहे मसल्स हमारे बिल्कुल लूज़ रहेंगे इस समय, किसी भी मसल को अननेसेसरली हमें टाइट नहीं करना है। इस आसन का नाम भुजंग आसन, जो कि कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, कमर दर्द के लिए। इसके पश्चात हमारी जो पोजीशन आती है वह आती है नंबर 8 की पोजीशन, जिसका नाम है पर्वतासन। अपने पंजों को अंदर की तरफ मोड़ के रखते हुए अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने शरीर का जो शेप है वो पर्वत की तरह बना लेंगे हम। इसमें आपके दोनों हाथ, दोनों पाँव ज़मीन पर टच रखते हुए अपने दोनों एरिया ज़मीन पर लगाए रखते हुए अपने लोअर बैक से बॉडी को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और अपनी जो दोनों कोहनियाँ हैं उनको अंदर की तरफ मोड़ते हुए, ताकि आपके जो शोल्डर प्लेट्स हैं वो पीछे की तरफ खुलते हैं, कंधे खुलते हैं, आपके चिन चेस्ट के पास टच होती है। जब आप अपने दोनों एरियों को ज़मीन पर लगाते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग और काफ मसल भी स्ट्रेच होती है। बहुत ही अच्छा आसन आपके हैमस्ट्रिंग और काफ मसल को स्ट्रेच करने के लिए। इस समय आप सांस को छोड़ते हैं और पूरी तरह से गर्दन को अंदर की तरफ ले जा कर के कमर को लोअर बैक से स्ट्रेच करते हैं। इस आसन का नाम पर्वतासन। आप देख सकते हैं बॉडी का शेप आपका पर्वत की तरह हो जाता है। अब लंबा गहरा सांस लेते हुए हम वापस अपने राइट लेग को अपने हाथों के बीच में रखते हैं और आ जाते हैं अश्व संचालन की पोजीशन में। दोनों हाथ और आगे वाला पाँव एक लाइन में आ जाएगा और पीछे वाले पाँव के पंजे को हमें फ्लैट रखना है। इस समय हम कमर को जितना नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं करेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। ये है हमारे अश्व संचालन की पोजीशन, नंबर 9 की पोजीशन। इसके पश्चात अब हम आते हैं नंबर 10, जिसे कहते हैं हम पादहस्तासन। इस समय हमें सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपने दोनों हाथ की हथेलियाँ ज़मीन पर लगाएंगे। इसका अभ्यास करेंगे। यदि ना हो तो कोई बात नहीं, आप पाँव को बैंड कर सकते हैं इनिशियली कुछ दिनों के लिए और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने का अभ्यास करना है। और अपने लोअर बैक से ध्यान रहे कमर में हुक ना बने, कमर को स्ट्रेच करना है। पीछे कमर में गुंबद नहीं बनना चाहिए, कमर को स्ट्रेच करते हुए हमें नीचे की तरफ आना है और अपनी दोनों हथेलियों को ज़मीन पर लगाए रखते हुए यहाँ इस आसन को हमें रोकना है। इस आसन का अभ्यास यदि आपको कमर दर्द है या फिर हृदय रोग है तो बहुत ध्यान से करना है, सावधान होकर करना है। इसके पश्चात हम आते हैं सीधा नंबर 11 की पोजीशन में। इसमें अपने दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठा करके और बहुत ही धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जा कर के अपनी क्षमता अनुसार यहाँ रोकेंगे और कमर को स्ट्रेच होने देंगे। इसके पश्चात नंबर 12 की पोजीशन, जिसमें आप दोनों हाथों को चेस्ट के सामने मोड़ करके जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और इस तरह से हमारा सूर्य नमस्कार का एक राउंड कंप्लीट होता है। अब आप अपने हाथों को नीचे ज़मीन की तरफ सीधा कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट का रेस्ट देना है और उसके बाद में आपको दूसरा राउंड शुरू करना है। हमारे कई दर्शकों का प्रश्न है कि सर हमें सूर्य नमस्कार में कब सांस लेना है, कब छोड़ना है, ये नहीं पता है। तो ये उनके लिए है जिनको सूर्य नमस्कार में सांसों का क्रम नहीं पता है। तो अब हम सभी तैयार हो जाएंगे सांसों के साथ सूर्य नमस्कार करने के लिए। इसके लिए वापस सूर्य नमस्कार की जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसमें आकर के सांस को छोड़ करके हम दोनों हाथों को जोड़ेंगे अपने चेस्ट के सामने 1 की पोजीशन में। 2 में सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे हस्तोत्थानासन की पोजीशन में।
3 में सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासन की पोजीशन में जाना है सभी को। यहाँ लंबा सांस छोड़ना है, पादहस्तासन की पोजीशन, क्योंकि इसमें पेट दबता है तो सांस को छोड़ना है आपको। 4 में राइट लेग को पीछे ले जा करके हमें अश्व संचालन में लंबा सांस भरना है। 5 की पोजीशन में हमें सांस को रोक लेना है, इसे कहते हैं हम चतुरंगासन। 6 की पोजीशन में सांस को छोड़ना है, अष्टांग प्रणाम की पोजीशन में ध्यान रहे, जब हम जाएंगे तो सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। और 7 की पोजीशन में लंबा सांस अंदर भरते हुए हमें भुजंगासन में आ जाना है। ध्यान रहे अपने हाथों को हमें स्लाइटली बैंड रखना है ताकि आपकी नेवल तक आपकी कमर ऊपर उठे। 8 में लंबा सांस छोड़ना है सभी को, और अपनी दोनों एड़ियाँ ज़मीन पे लगा के लोअर बैक से बॉडी को नीचे की तरफ बैंड करेंगे हम, पर्वतासन, शरीर का शेप पर्वत की तरह। 9 में लंबा सांस अंदर भरेंगे हम, और 9 की पोजीशन जिसे कहते हैं हम अश्व संचालन की पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों हाथ और आगे वाला पाँव एक लाइन में। नंबर 10 की पोजीशन में सांस को छोड़ेंगे पादहस्तासन में, लंबा सांस छोड़ेंगे तभी आपका पेट अंदर की तरफ दबेगा और आप ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। 11 में सांस को अंदर वापस भरते हुए हमें हाथों को ऊपर उठाना है, हस्तोत्तानासन की पोजीशन आप सभी को पता है, हमने पहले राउंड में किया था इसे, कमर को पीछे की तरफ मोड़ते हुए। और नंबर 12 की पोजीशन में सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों को हम चेस्ट के सामने वापस जोड़कर रख लेंगे, और अब हम हाथों को नीचे ले आएंगे। इसके पश्चात वापस आप सभी 30 सेकेंड से 1 मिनट का रेस्ट करेंगे। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने जा रहे हैं मंत्रास के साथ में। 12 आसन के साथ साथ ही सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र भी बोले जाते हैं, जो आपको और भी सूर्य की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। जब आप सूर्य नमस्कार में आसनों के साथ साथ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तब आप और भी ज़्यादा गहन अभ्यास में डूब जाते हैं। तो पहले हमने सूर्य नमस्कार को काउंटिंग के साथ किया, फिर कब सांस लेना है कब छोड़ना है उसके साथ किया। अब इसके पश्चात हम करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार को मंत्रास के साथ में। ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अब हम अपने हाथों को नीचे रख लेंगे। ये था हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास मंत्रास के साथ में, जो कि बहुत ही अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होता है और हमारे अंदर भी एक तरह की एनर्जी को क्रिएट करता है, पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, हमारे विचारों की शुद्धता को लाता है। यदि हम रोज़ इसका अभ्यास करते हैं तो न जाने कितने ही रोगों से हम बचे रहते हैं। तो आशा करते हैं आप भी सूर्य नमस्कार का निरंतर अभ्यास करके अपने शरीर को निरोगी रख सकेंगे। तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास। जहाँ तक सूर्य नमस्कार के लाभों की, इसके गुणों की बात करें हम, तो आपके शरीर में सूर्य नमस्कार ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा कर देता है। आपके ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करता है, आपकी कमर को लचीला बनाता है, आपके जितने
जितने भी जॉइंट्स हैं उनको खोलता है, आपकी बॉडी को अच्छी तरह से वार्म अप करता है। अन्य आसनों को करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, जिससे कि आप न जाने कितनी ही इंजरी से बचे रहते हैं, आपको क्रैम्प नहीं आते हैं और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा है, तो आसन आपके ईजिली होते हैं। इसके साथ ही साथ शरीर में सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है वह शरीर में लोच भी पैदा करता है। बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। वह आपके मन मस्तिष्क को अच्छे विचारों से भरता है। आपकी जो पाचन क्रिया है वह भी ये सूर्य नमस्कार अच्छा करता है। तो आप अपने योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही इसका अभ्यास करेंगे। हम चाहते हैं कि इसके लाभों से आप वंचित ना हो, इसके जितने भी लाभ हैं आपको मिले और आपका जीवन सुखमय और स्वस्थ में रहे। इसी आशा के साथ में मैं योगी उमेश आप सभी का मेरी टीम के साथ में वापस से धन्यवाद करते हैं और आप इसी तरह से हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। और हाँ, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।